अबे साले वो जो सेठ जी की बेटी नहीं है, क्या नाम है, इलायची जी, शरीफ घर की लड़कियां इस तरह से मजाक करती हैं क्या अपने नौकरों के साथ? अगर इतनी खूबसूरत लड़की से सोच तेरी शादी हो जाए तो क्या होगा? साले सीधा रेलवे स्टेशन भाग लूंगा मैं। तू ट्रेन से बारात लाएगा? अबे साले बारात लाने के लिए नहीं, ट्रेन के आगे कूदने। अगर ऐसी लड़की से कभी शादी होगी ना तो भाई अनारकली की तरह ना उंगलियों पे नचाएगी। तू कुछ ज्यादा ही टीका टिप्पणी कर रहा बेचारी पे। अबे कोई बेचारी नहीं है, समझा, एक नंबर की चालू है। जिस भी लड़के से इस लड़की की शादी होगी ना, मैं बता रहा हूँ, तूफान आ जाएगा उसकी जिंदगी में। मेरा खुद का पति मेरे बारे में क्या क्या सोचता है, लेकिन मैं भी ना इसे हार नहीं मानूंगी। इनकी याददाश्त भले ही वापस आए ना आए, मैंने दोबारा अपना बना के रहूंगी। इलायची बंसल ये जीजा जी का दिल जीत के रहेगी। बता जरा क्या कहना चाह रही थी, बता। पापा वो मैं क्या बोल रही थी कि मेरी और जीजा जी की बनती ना है भैया, अपना व्यवहार ठीक कर ले तो बन जाएगी। अरे नहीं यार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीजा जी से प्यार करती हूँ, हम दोनों ने शादी भी कर ली है। पंचर, तुम ठीक हो? हम ठीक है। हाँ, लड़के कैसे लाए, झटके कैसे लाए? क्योंकि तुम फ्यूज बॉक्स से चिपक गए थे। धन्यवाद। हम उठाइए। चलो चलो उठो। मैं पैर कब टूटे? अरे बिजली के चक्कर में जान चला जाएगा लगता है। चल चलो उठाइए। पैर कैसे टूटे हमारे? अरे गैंडे मेरा चलो 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 उधर मत छू। ये डंडी दीजिए। आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हम दोनों ऐसे चुप क्यों हैं? मैं जानती हूँ कि आप बड़ा गुस्सा है और आपका गुस्सा ना एकदम जायज है। मैं सच बता रही हूँ, मैं भी क्या करती हूँ। आप अपनी इकलौती बेटी के लिए एक नौकर को थोड़ी ना चुनते हैं, लेकिन नौकर भी तो इंसान होते हैं। कितने अच्छे हैं वो तो। प्लीज प्लीज जीजा जी को स्वीकार कर लीजिए, प्लीज प्लीज। हम दोनों को माफ कर दीजिए। सॉरी सॉरी, आपको नहीं बताया, लेकिन प्लीज प्लीज स्वीकार कर लीजिए। अब तो हमारी शादी भी हो गई है, हस्बैंड है वो मेरे। प्लीज। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये बता तू कैसे कर सकती है, तू अपने बाप के साथ, ये बता। मैंने वो बस होता गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ भी। सेठ जी हम अंदर आ सकते हैं प्लीज? हाँ हाँ अंदर आओ। सेठ जी हमारा एक सवाल था। हाँ जीजा जी, अब मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया आपने इलायची जी? सब कुछ बता दिया है। क्या सब कुछ? अरे वही जो बताना था, सब कुछ बता दिया। क्या बताने वाले थे, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये कि हम लोग शादीशुदा हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी? ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हाँ? सेठ जी हम तो पहले से शादीशुदा हैं। हमने कोई शादी वादी नहीं की है, हम कोई प्यार व्यार नहीं करते आपसे। क्या बोल रही हैं आप? जीजा जी ये क्या बोले जा रहे हो? देखो डरने की जरूरत नहीं, मैंने कहा तो मैंने बता दिया है। आप भी सच बताओ इन्हें प्लीज। सच बोल दीजिए। आप ये किस तरह का भद्दा मजाक कर रहे हैं इस गरीब के साथ? देखिए इलायची जी, माना कि आप सेठ जी की बेटी हैं, लेकिन आपका कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से हमारे चरित्र पर उंगली उठाएं। आप प्लीज ऐसा मजाक मत करिए। सेठ जी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? देख रही इलायची, ये टन तो कुछ और ही बक रहा है। सेठ जी पंचम। अबे तेरा नाम लेने के पहले मैं अपना नाम भूल जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। तुझे दिख रहा है या क्या हो रहा है? सेठ जी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये प्लस्तर लगा हुआ है, वही तो हम पूछने आए थे आपसे, क्या चल रहा है? हाथ मिलाओ बाबा, हाथ मिलाओ यार, कमाल करते हो। पापा मुबारक हो, पास हो गए टेस्ट में। 10 on 10 मिले आपको। ओह माय गॉड। कौन सा टेस्ट? अरे वो ये टेस्ट ले रही थी मैं। एक्चुअली क्या है ना, डॉक्टर ने बताया था कि
देखिए आपका दिल एकदम फिट है, बस गैस चढ़ गई थी और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, लेकिन एक बेटी का दिल, उसको थोड़ी ना तसल्ली होगी ऐसे ही। तो तू खुद छुरा ले आई भौंकने के लिए मेरे कलेजे पे। नहीं नहीं, मैं तो टेस्ट ले रही थी कि आपका दिल इतना बड़ा शॉक झेल सकता है, लेकिन कमाल, मतलब तालियां बजाओ यार इनके लिए, कमाल किया है यार आपने, एकदम पास हो गया आप टेस्ट में। दिल बहुत ही स्ट्रांग है इनका। मम्मी इनको ना अनार का जूस दिया करो, उससे खून बनता है और दिल और स्ट्रांग हो जाता है। हाँ इतना बड़ा बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत थी है? दिल की मजबूती देखने के लिए। और ये सब बकवास कहानी क्यों सुना रही थी तू, ये बता पहले। मैं तो बस टेस्ट ले रही थी पापा। उसके लिए मैंने ईसीजी करवा लिया है। ये बिजली के झटके देने की क्या जरूरत थी मुझे? भगवान का शुक्र है इलायची तू अब तक झूठ बोल रही थी, मेरे तो भाग ही खुल गए। और चढ़ा ले अपनी लड़की को सर पे। अगर ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती तो आज खुद डॉक्टर होती, लेकिन ना, उलूल जुलूल दिमाग में बातें आती है और इन चीजों में लगी रहती है ये। इसके चक्कर में आज ये खन खन को जो है। सेठ जी पंचम। अबे मैं तेरा नाम खन खन ही लूंगा, पता क्या कर लेगा। आज तेरे चक्कर में इस खन खन को जेल हो जाती। जेल? हाँ, हमने क्या किया है सेठ जी? तो मैंने भी तुझे कौन सी 10 साल की जो है काला पानी की सजा दिलवा दी, ये बता। पापा अपना रेस्ट कीजिए, मैं जीजा जी को ऊपर तक छोड़ के आती हूँ, चोट लगी है ना। चलिए जीजा जी। हाँ हम आते हैं इलायची जी, आप चलिए। गुड नाइट। चलिए, प्रणाम सेठ जी। आंटी जी। बता, मेरी नींद उड़ा के खुद गुड नाइट कहकर चली गई। कैसी लड़की है ये? अरे एक सेकेंड प्लीज, अरे एक सेकेंड प्लीज, आप हमारा हाथ छोड़िए। क्या पहले सिर्फ गाने ही गाते थे और अब नौटंकी भी शुरू कर दी, क्या हो गया? मतलब क्या, पूरे प्लान पे मिट्टी फेर दी इन्होंने। हम अच्छा खासा पापा को बताने वाले थे और अब देखो क्या कर दिया इन्होंने। क्यों? आप क्या बता देंगे? अरे क्या बोल रही हूँ, यही बोल रही हूँ ना कि पापा को हम सब बताने वाले थे, लेकिन देखा पापा के डर से फिर से इनकी हिम्मत पंचर हो गई। आप इलायची जी, सुनीता जी, देखिए हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। पंचर क्या कर दिया हमने? भाई तो बिल्कुल सही कह रहा था, ये तो एक नंबर की चंट लड़की है यार। आप देखिए, हमें यहाँ पर आए 4 दिन भी नहीं हुए और आपने हमारी नाक में इतना दम करके रखा हुआ है। वैसे हमने जब आपको पहली बार देखा था तो हमें ये लग गया था कि आप हमारे कुंडली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या बोल रहे हैं? 4 दिन आए हुए हैं, कुंडली नहीं मिल रही, प्रॉब्लम है क्या? मतलब क्या हो गया है? ये कौन सा नया ड्रामा है, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज स्टॉप। देखिए, हम पराई लड़कियों के साथ कोई मजाक नहीं करते हैं, और आप तो हमारी सेठ जी की बेटी हैं। अरे यार ये क्या बक रहा है तू? हाँ? बुबू, बुबू, अब बुबू तुम चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहो। इस तरह से बात करते हो तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है, चुपचाप खड़ी रहो तुम। साले मत कर। नीलू, यार ये जीजा जी को हो क्या है? चोट पैर में लगी है, बिहेव ऐसे करे जैसे सर पे चोट लगी है। चोट तो पैर में लगी, लेकिन सच में क्या बिहेव कर रहे हो? ये क्या हो गया? सर में कुछ हुआ है? आप हमसे इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? हम आपसे वार्तालाप भी नहीं कर रहे हैं। बुबू, ये हमारे चोट कैसे लगी है? सीरियसली ये भी भूल गए? छटंकी मामा ने कूद कूद के आपकी टांगे तोड़ी थी। इतनी जल्दी कैसे बोल सकते हो यार? कौन छटंकी मामा? छटंकी मामा, मेरे मामा, छटंकी मामा, क्या हो गया यार इन्हें? मैं ना उनका सर ही फोड़ दूंगी अब। देखिए, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रही हैं। ना हमारा आपसे कुछ लेना देना है, ना छटंकी मामा से। हम किसी को नहीं जानते हैं। क्या लेना देना नहीं है? इस आदमी को क्या हो गया? लेना देना नहीं है? अभी क्या, अभी हम पापा को बताने वाले थे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, शादीशुदा हैं हम दोनों, और ये देखो ये आदमी ऐसे कह रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। प्यार? प्यार, शादी, ये क्या बोल रही हैं आप? थोड़ी देर में आप शायद कहेंगे कि हमारे आंगन में बंटी बबली भी घूम रहे हैं। आप देखिए प्लीज। अरे यार किस गली में घुस रहा है तू? बुबू, बुबू, अब बुबू तुम्हें हमने कितनी बार बोला है ना, इस तरह से मर्दों की आवाज प्रैक्टिस मत किया करो।
इस आवाज में गाना नहीं गाना। चुप रहो बस तुम, चुप चुप रहो। अब देखिए इलायची जी, सुनीता जी, जी देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि माना कि हमारा दिल काफी मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से हमारा टेस्ट लें। ये लो जीजा जी के वियर्ड बिहेव करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी सच सच बताओ, चुपके से टिका फिका तो नहीं लिया जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? 2 साल हो गए, मतलब से ज्यादा ही हो गए इस घर में, क्या हो गया? 2 साल? ये क्या? देखिए प्लीज आप लोग हमारे से क्या बात कर रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। पहले ही अभी हम फ्यूज ठीक करते करते झटके खाए हैं और इतना करंट दौड़ रहा है इस समय हमारे शरीर में, हम जबान से जनरेटर स्टार्ट कर सकते। प्लीज अब हमें इस समय अकेला छोड़ दीजिए, हम बहुत तंग हैं इस समय। आप हमारी व्यथा और बढ़ा रहे हैं। प्लीज बुबू हम जा रहे हैं। झटके खाए हैं? ये सब शौक की वजह से तो नहीं हो रहा है? अरे यार इलायची जी क्या हो गया इसे? ये भटक गया है, सटक गया, अटक गया, क्या लटक गया, कुछ समझ ना आ रहा यार। क्या गड़बड़ हो गई जीजा जी के साथ? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार, अबे यार इलायची जी क्या हो गया इसे? ये बुबू क्यों बोल रहा था? यहाँ तो कोई है भी नहीं। मुझे पराई लड़की। मुझे तो पूछ ले, आप सुनीता जी हो? नाम ही भूल गए मेरा। हमें लगता है भटक गया है। इन्हें कोई और मिल गई है मुझे लगता है। वो नहीं यार। तो आप लोगों के मुताबिक पंचम ने हाई वोल्टेज फ्यूज बॉक्स को छेड़ा, जिससे उसको हाई वोल्टेज करंट का झटका लगा, और उसके बाद से उसको अपना पुराना कुछ भी याद नहीं। जी डॉक्टर साहब। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। नॉर्मल? ये आपको नॉर्मल लग रहा है? ये तो नॉर्मल है, मेरी डॉक्टर यही कह रही है कि सब नॉर्मल है। सीरियसली? हाँ। तो अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप माउंट एवरेस्ट से जाके कूद जाइए तो आप कूद जाएंगे और वो नॉर्मल होगा, राइट? क्या बेहुदा बातें कर रही हैं आप भी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जीजा जी कब तक ठीक होंगे? देखिए क्या है कि ये जो बिजली के जो झटके होते हैं ना, ये बड़े लटके वाले होते हैं, मतलब लटका के चलते हैं। हाँ, क्या होता है कई बार पेशेंट 1 घंटे में ठीक हो जाता है ना, कई बार हफ्ते लग जाते हैं, और कई बार महीने लग जाते हैं, और बहुत अच्छी किस्मत हुई तो कई बार आदमी ठीक भी नहीं होता। कभी ठीक भी नहीं होता? मतलब क्या कभी ठीक नहीं होंगे? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे यार इतने बड़े बड़े झटके उन्होंने सहे लाइफ में, और एक बिजली का झटका इतना बड़ा नुकसान कैसे कर सकता है? अब आपको करना यह है कि उनको किसी प्रकार का दिमाग में प्रेशर नहीं देना है, कुछ भी पुराना याद दिलाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो वो अपना दिमागी संतुलन खो सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, वो आपको काट सकते हैं, आपको भी काट सकते हैं, कूद सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, मतलब। मैं समझ गई प्लीज। लेकिन उन्हें याद नहीं दिलाएंगे तो उनकी याददाश्त कैसे वापस आएगी? पंचम के लिए जो सबसे पहले आपको करना है ना, वो क्या करना है पता है? पिछला कुछ भी याद दिलाने के लिए दिमाग में प्रेशर बिल्कुल मत डालिएगा, बाकी सब कुछ वक्त के हाथ पे छोड़ दीजिए। अगर वक्त पे सब छोड़ा तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। इलायची के पापा उठो, सुबह हो गई। अब क्या कस्टमर को यहाँ लेटे लेटे लहंगे दिखाओगे? अरे सुन, अरे करूं? अरे रजाई, गर्मा गर्म रजाई से बाहर निकलने का मन ना कर रहा है मेरा। अरे इस बार दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है ना। लगता है शिमला में बर्फ गिरी होगी। हाँ, सुन जरा इधर आ। सुन, हीटर का बटन दबा दे जाके। अरे तो भागे फूट गए। इलायची के पापा मैंने सोचा तुम्हें मुझ पे प्यार आया है। अरे प्यार ना है, हीटर का बटन भी तो दबाना था, मैं निकल ना पा रहा हूँ ना। और फिर मैंने ये सोचा कि तुझे अपने पास बुला लूं। पता है क्यों? क्योंकि जितनी भी तूने चर्बी जमा कर रखी है
उससे ही थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी। इलायची के पापा, मुझे इंसान से हीटर भी बना दिया, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। बस अब बहुत हो गया, चलो चल के नहा लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे ना 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 ना, सुन सुन सुन, ऐसे टाइम पे तो मुझसे नहाने के लिए मत कहा। पता है क्यों? तेरी वजह से जो है फिर ऐसे नहा लो नहा लो नहा लो करती है ना, तो मेरी नाक बहती रहती है। मैं 3 दिन में एक बार नहाऊंगा बस। अरे हद करते हो इलायची के पापा, बाथरूम में जाके 1 डब्बा पानी डाल लो, बस हो गया नहाना। तो ठीक है, फिर मैं कौवा स्नान करूंगा, बाल्टी में ऐसे सिर दिया और करके हो गया बस। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। अरे सुन, 5 मिनट थोड़ा और गरमा लूं बस मैं, उसके बाद हाथ मुंह धो लूंगा। ठीक है, चलो। चाय ले आ। अरे मैं बाद में पीऊंगा। पी लो यार, कितनी ठंड हो गई है ना, कितना मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लग रहा है तुझे? ठंड की पड़ी है? यहाँ देख 7 दिन हो गए और जीजा जी की सुई वहीं एक जगह पे अटकी हुई है, कुछ याद नहीं आया उन्हें। ओ यार, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? देख, ना तो इतनी आसानी से भूलने वाली चीज है और ना तो आसानी से जीजा जी को अपने आप को भूलने देगी। मैं तो चिल हूँ यार। लेकिन उनके दिमाग का जो ये तार है ना, वो तो हट गया है ना, करंट भी नहीं दौड़ रहा है। मुझे देख के ऐसे अनदेखा करते हैं जैसे कि मैं पुराना फर्नीचर का एक टुकड़ा हूँ। बहुत हर्ट होता है। फिर देख, जीजा जी को माफ कर दे। देख, होश में तो ना उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं कि तुझे इग्नोर कर जाए। अब अगर मेमोरी नहीं तो क्या कर सकते हैं? पर बुरा तो लगता है ना यार, जो बंदा मतलब मेरा पति इतना प्यार से मुझे देखता था, अब भक्ति भावना के साथ मुझे देखता है। ऐसा लगता है अभी आके पायला गुना कर दे, हद होगी। लू, जीजा जी के तुझे पाई लागू करने वाली सेल्फी। स्माइल करना यार, स्माइल कर, जोर से स्माइल कर, स्माइल कर, स्माइल स्माइल स्माइल। इलायची संजू, इलायची संजू। इलायची। ए, 2-4 स्वेटर और पहन ले जाके, चल भाग यहाँ से। इसको अलग ही लेवल की ठंड लगी पड़ी है। कुल्फी जम गई। बड़ी ठंड हो गई है भैया। हेलो मैडम, क्या चल रहा है? चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है आइडिया। हीरो तू क्या करने वाली है? वही जो 2 साल पहले किया था। है? मतलब अब तो फिर जीजा जी की बैंड बजाएगी? छोड़ दे यार, मत कर। मेरी बदमाशियों और शैतानियों से तो जीजा जी मेरी तरफ खींचे चले आए थे। अब देखना, वापस से इतिहास दोहराया जाएगा, प्यार की एक नई कहानी लिखी जाएगी मेरे हाथों। और ये भी तो हो सकता है कि पुरानी येलो को देख के जीजा जी की याददाश्त वापस आ जाए। Exactly, लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी की। अरे हाँ भैया, गर्म पानी डाल लें। खोलो बे। आप अंदर है? मुझे पता नहीं था, मैं कुल्ला करी थी, सॉरी। ये कौन सा तरीका है कुल्ला करने का? आपने बताया नहीं कि आप मुझसे पिचकारी मार के आसमान गीला कर रही थी? अपना अपना स्टाइल होता है जीजा जी। कोई बात नहीं। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, अजीब ही है यार। ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हमारे ऊपर इतनी सर्दी में।
ये क्या तरीका है, आप क्या कर रही हैं? अब वो मैंने सोचा कि ठंड में ठंडा पानी डालने से ना ठंड भाग जाती है, तो आप आराम से नहा लो। और थैंक यू नहीं बोलना मुझे प्लीज। अच्छा हाँ इलायची जी, आपको क्या हमारे मुंह में दूध की बोतल नजर आ रही है? नहीं आप बच्चे थोड़ी हो। तो आप हमारे साथ ये बचकाने वाली हरकतें क्यों कर रही हैं? बचकानी हरकतें? हाउ क्यूट। इलायची जी प्लीज, आप इस तरह का मजाक हमारे साथ मत करिए, हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं अब नहीं फेंकूंगी, सॉरी। प्लीज, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने दोबारा किया तो हमें मजबूरन सेठ जी को जाके सब कुछ बताना पड़ेगा। ठंड है। अजीब है यार, क्या बदतमीजी है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अभी सबक सिखाते हैं इन्हें। अब आया मजा? पंचम सेठ जी, पंचम। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये ठंडा पानी डाल लेगी? नहीं सेठ जी, वो हम दरअसल देख, जवाब जो है ढंग का दियो, वरना ठंडे पानी की बाल्टी जो है तेरे सर पे डाल दूंगा, बता दिया मैंने। सेठ जी, वो इलायची जी ने हमें। अच्छा तू मेरी बेटी के ऊपर ठंडा पानी डालेगा? ना तीज ना होली, फिर जो डालेगा ठंडा पानी। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें इलायची जी ने ये बोला कि क्या है कि सुबह सुबह सूरज को पानी चढ़ाने से क्या होता है, वो काम में तरक्की होती है। तो आप ही हमारे चंदा, सूरज, तारे, धरती, आसमान सब है, तो हमने सोचा क्यों ना ये पानी आपके ऊपर समर्पित कर दें सेठ जी। अच्छा क्यों? इतनी इज्जत दे के क्या मुझे ऊपर पहुंचाएगा? बिल्कुल है ना? देख, मैं मानता हूँ मैं तेरा सूरज हूँ, तेरा सच्चा मार्गदर्शक हूँ, लेकिन ठंडा पानी डालने की क्या जरूरत है? भैया जल चढ़ाना है, गलत बात। ठंड में ठंडा पानी ना डालते हैं। अगर इतना ही है तो सूर्य नमस्कार कर ले। जी सर। अगर मेरे खुश होने वाली बात है तो भैया मेरा जितना अच्छा जो है धंधा अच्छा चलता रहे, तो मैं वैसे ही प्रसन्न रहूंगा। सही बात है। हाँ, अब जल्दी जा दुकान खोल ले, या खड़े रहने से मेरे गले का वजन न बढ़ने वाला है। जा। सुन, मेरा वो कहाँ है, बटुआ? अरे भाई बटुआ की बात कर रहा भाई, तू है बड़ा हिम्मती यार। बता, इतनी ठंड में भी 2-2 बार नहा लेता है। मैं तो पूरे महापुरुष जो ना पानी को दूर ही रखता हूँ, झगड़ा रहता अपना पानी से। पानी 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 पानी। अबे साले, वो जो सेठ जी की बेटी नहीं है, क्या नाम है, इलायची जी, उनकी कारस्तानी है। अच्छा, तो जो नन्ना मुन्ना बच्चा है उन्होंने पकड़ तुझे नहला दिया? नो। अबे साले, मैं वो गुसलखाने में मुंह धोने गया था, पता नहीं कहाँ से आगे हमारे सर पे पानी डाल दिया। यार बताओ, शरीफ घर की लड़कियां इस तरह से मजाक करती हैं क्या अपने नौकरों के साथ? चल सुनो, देखते अपना तीर निशान पे लगाए कि नहीं। चल। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो नौकर मालिक में भेदभाव नहीं करते। ये संस्कार है उनके भाई, अच्छे घरों के यही संस्कार होते। तू तो साले ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई मैं गंदी फैमिली से हूँ। मैं भी तो अच्छे घर से हूँ साले। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कोई भी अच्छे घर की लड़की इस तरह से व्यवहार करती है क्या? हाँ, अच्छे घर से है तो। यहाँ तो नौकर है, और एक नौकर से उसके मालिक की बेटी अगर ऐसे घास डाल रही हो, अच्छे से बात करे, तो तेरे लिए खुशी की बात है भाई। अगर इतनी खूबसूरत लड़की से सोच तेरी शादी हो जाए तो क्या होगा? साले सीधा रेलवे स्टेशन भाग लूंगा मैं, समझा? हाँ? अबे लोग घोड़ी पे चढ़ के बारात लाते, तू ट्रेन से बारात लाएगा? अबे साले, बारात लाने के लिए नहीं, ट्रेन के आगे कूदने, समझा? अगर ऐसी लड़की से कभी शादी होगी ना, तो भाई अनारकली की तरह ना उंगलियों पे नचाएगी। समझ नहीं रहा तू? जबान देखिए कितनी तीखी है, और शक्ल का क्या करना है भाई, अकल ही नहीं है लड़की में। सुनो, बोलते कि जो मैंने सुना सब झूठ है। नहीं जो अनजाने में ही सही, पर ना जीजा जी अपने दिल की ना भड़ास निकाल रहे, भड़ास। हाँ, भड़ास?
इनकी भड़ास की ऐसी कितने सी, अब इनका मुंह तोड़ के आगे नो। अरे इतनी भी बुरी ना है, तो कुछ ज्यादा ही टीका टिप्पणी कर रहा बेचारी पे। अबे कोई बेचारी नहीं है, समझा? एक नंबर की चालू है। खुद ही बता, नौकर से चिपक रही है, बताओ ऐसे कोई करता है क्या? सुना तूने? अरे खुद का पति अगर ऐसा बोले अपनी बीवी के बारे में तो दुश्मनों की क्या जरूरत है मुझे? मेरा अपने ठीक करके आते हैं। रुक जा मेरी बात तो सुन ले। देख शुरू में ना सबको तो थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, पर जब तुझे जान जाए तो सब ना जिंदगी भर के लिए तेरे हो जाते हैं। सच्ची मुच्ची सच्ची मुच्ची फ्रेंडशिप वाली सेल्फी। साले एक बात बता, इतनी देर से देख रहा हूँ, तू बड़ा वकील बन रहा है। और भाई लिख के ले ले, जिस भी लड़के से इस लड़की की शादी होगी ना, मैं बता रहा हूँ तूफान आ जाएगा उसकी जिंदगी में। और ऐसी लड़कियों से भाई एक हाथ का फासला ही सही है। और नाश्ता बना। जो हुकुम मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, हमारा जन्म तो आपको बना बना के ठुसाने के लिए हुआ है। नाश्ता बना दे। देखा सुन, मेरा खुद का पति मेरे बारे में क्या क्या सोचता है, लेकिन मैं भी ना ऐसे हार नहीं मानूंगी। इनकी याददाश्त भले ही वापस आए ना आए, मैंने दोबारा अपना बना के रहूंगी। इलायची बंसल ये जीजा जी का दिल जीत के रहेगी, प्रॉमिस कर रही हूं मैं सबसे। खजोड़े, एक काम तूने अच्छा किया। दाढ़ी बनाने में तूने जो गर्म पानी का इस्तेमाल किया ना, यार उससे अच्छा लग रहा है। वरना भैया ठंड में दाढ़ी बनाने का मन ना करता, लेकिन दाढ़ी तो बनवानी पड़ेगी। दाढ़ी ना बनवा तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे में जो है जली हुई पराली पड़ी है। शेर जी, मुझे पता था तुम्हें गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तुम्हारे जैसे छोई बोई ग्राहकों के लिए मैंने खास गर्म पानी करने की रॉड मंगवाई है, चिटकाट से। एक मिनट रुक। हाँ? चिटकाट से? ये क्या भैया? चिटकाट तुम ये समझ लो सेठ जी, ये मोबाइल में किसी ने दुकान खोल रखी है। एक मिनट रुक। इतना छोटा सा मोबाइल होता है, उसमें दुकान खोल ली किसी ने? दिमाग खराब है तेरा, मुझे बना रहा है तू? अरे बना नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तुम्हारे मुंह में गूलर। सेठ जी तुम तो ना वो पत्तों को लुंगी की तरह पहनने वाले जमाने से हो, तुम्हें नहीं समझेगी जवाब। मेरी बेइज्जती कर रहा है तू। करने की क्या जरूरत है? मतलब वो तो तुम जिस दिन धरती पे आए उसी दिन अपने आप तुम्हारी बेइज्जती हो गई थी ना। मुझे मैं नहीं कह रहा, मुझे तो वो दीक्षित कह रहा था गुलर खा के। अरे लो शेरी, लो हो गई तुम्हारी शेविंग। मैं ऐसा रखे यार, तलवार लग रही हो चेहरे पे। और खसोटे, अरे यार सर में दर्द हो रहा है, जरा मालिश कर देता है अच्छे से यार मेरे। खसोटे, इस जलील आदमी का जो है 1 भी रुपया मेरे खाते में मत लिखियो, बता रहा हूं मैं। और जीजा, इस दुनिया में आया हो ना छटंकी, तो तुम्हारे पैसों के भरोसे ना आया है, और अपने पैसे से कराएगा छटंकी मालिश। समझ गए? बातें मत करो मुझसे, दिमाग खराब है इस वक्त मेरा। अबे तो कराता रहे अपने पैसों से मालिश, बात कर रहा है बेकार की। चल हट जा, रहने दे यार, मैं जा रहा हूँ। अरे कर देता हूँ मालिश। मुझे ना जाने दे ऐसी आदमी। बेस की कर मालिश, ये जो आया है ये। जा। और इलायची कैसी है? तेरी तो उठ। देखो यार, मैं पहली बार में इतनी दिक्कत नहीं होती जीजा जी को पटाने में जितनी इस बार हो रही है। पहली बार भी तो एकदम हाथ धो के पड़ी थी जीजा जी के पीछे, तो तब उन्होंने कौन सा घास डाल दी थी? वो तो तेरे चंट पने के कारण हुई है तेरी सेटिंग। मतलब बिकॉज ऑफ योर नॉटीनेस है ना, नॉटीनेस के कारण इतनी सेटिंग होगी कि शादी हो गई। ये लो जीजा से शादी होने वाली सेल्फी। लेकिन ये शादी होके बीवी बन के क्या फायदा? अभी भी धौंस तो जमा नहीं सकती हूँ ना, हुक्म नहीं चला सकती, दरा धमका नहीं सकती हूँ। और इस बार ना ज्यादा ही उड़ रहे हैं, तो ज्यादा देर तक थोड़ी उड़ने देगी ये लोग। अब बस खाती देगी कि स्कूल भी जाना है। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, पता अपने मैथ्स वाले टीचर है ना,
शुक्ला सर, उसमें भी मुझे जीजा जी दिख रहे थे यार। भाई सुन ले बात, स्कूल में ना कोई कांड मत करती हो, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, सही कहा तूने, कांड। अब मैं एक कांड करूंगी, कांड में जीजा जी को फंसा दूंगी और फिर बचा लूंगी। कैसा रहेगा? सही है ना? हद हो गई, 2 सालों तक ना तूने रेगुलरली जीजा जी को कांडों में फंसाया। इतने कांडों में फंसाते कि तेरे कारण ना बेचारे जेल की हवा भी खाकर आ गए। नहीं, इस बार ना मैं क्यूट और स्वीट से ऐसे कांड में फंसा दूंगी और उसके बाद खुद बचा भी लूंगी। तो देखना, जैसे बचाऊंगी ना, बदले में बोलूंगी कि लो अपना हाथ दो मुझे, फिर तो वो ना नहीं बोल पाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तीखा बनाओ भैया। कीलू, जीजा जी को तेरा हाथ देने वाली सेल्फी। तो यहाँ चल रही है क्लास तुम लोगों की है? मुझे ना पता था कि तुम्हारा स्कूल जो है वो आजकल चाट के ठेले में लगने लगा है। अंकल जी, हम गए तो स्कूल ही थे। वो हमारे जो है ना शुक्ला सर, जो साइंस वाले सर है, उन्होंने कहा कि जाके प्रोजेक्ट बना कर आओ। अच्छा, इसलिए तुमने इतनी शांति और सुकून वाली जगह तलाश ली कि चलो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे। है स्वार्टी फ्रेंड्स मेरे। देखो कितने कमाल के आदमी है, मतलब देख के ही पहचान लिया उन्होंने सब कुछ, एकदम सही है। अच्छा, मतलब चार्ट पे प्रोजेक्ट है? हाँ, मतलब चार्ट पे प्रोजेक्ट है, तभी तो यहाँ पे आके बना रहे हैं प्रोजेक्ट। देखो जरा। तो ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बना चार्ट पे प्रोजेक्ट बना। चल बना खड़ा हूँ मैं। हाँ तो ठीक है ना, बना रही हूँ मैं। भैया, आलू में कितनी कैलोरीज होती हैं और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, और हाँ वाटर कंटेंट कितना होता है एक आलू में? कैसी बातें कर रही है तू इलायची? इस बॉडम से पूछ रही है सारी बातें? अरे इतना पढ़ा लिखा होता ही है तो ये चाट का ठेला लगा रहा होता है यहाँ पे? बात कर रही है बेकार की। देखिए महोदय जी, आलू में जो है वो 87% कैलोरीज पाई जाती हैं। इसमें 77% पानी और 10.2% कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और चीनी की मात्रा जो पाई जाती है वो है 0.4%। तले हुए आलू की तुलना में उबले हुए आलू में कम कैलोरीज पाई जाती हैं। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, चाट जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक व्यंजन है, क्योंकि इसमें दही का उपयोग किया जाता है, और दही में आपको तो मालूम है दही में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, राइट? और सबसे खास बात, जो मसालों का उपयोग किया जाता है चाट में, वो इसी बात को मद्देनजर रख के किया जाता है कि चाट खाने वालों के पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं। जरा अपना हाथ लाइए। Holy Mary Mother of God। महोदय, आपके शरीर में जितनी चीनी की मात्रा होनी चाहिए ना, उससे कई ज्यादा चीनी की मात्रा है। तू प्रोजेक्ट बना, मैं घर जा रही हूँ। भैया एक बात बताओ, आपको ये सब कैसे पता है? कहीं से रट्टा वट्टा मारा है क्या? Well, you see, I have pursued MSc in nutritional science and I am an IIT pass out. And this chart shop is just a startup for now. Very soon, in few coming years, I'm planning to go online. We'll open 2 digital portals of my chart. One will be Bon Appetito and other one will be Tangy. Tangy. Yeah, that's right, Tangy. How was the chart, gorgeous? Spicy. Just like you. यार खसोटे, अपनी किस्मत का किसके आगे रोना रहूं यार मैं। एक ही इच्छा थी बचपन से घर बसाने की, वो भी इच्छा पूरी ना हुई यार मेरी। बचपन में ना स्कूल में यार एक लड़की पसंद आई, सोचा बड़े होकर के उससे शादी करूंगा, लेकिन यार स्कूल में पहले मौके पे मिल लात मार के बाहर कर दिया गया। उसके बाद कॉलेज पहुंचा, एक दिन यार मेरे कॉलेज के बल्ब निकाल के बेच गया था, मार्केट में पकड़ा गया, जेल हो गई।
अब जेल में यार जेलर की बेटी से प्यार हो गया है मेरे, लेकिन उस कमबख्त जेलर ने ना मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी की शादी कर दी। कसम से बता रहा हूँ मैं। बहुत दर्द हुआ होगा यार। अरे यार मेरे दर्द तो उस बात का हुआ जब उस जेलर ने ना अपनी बेटी की शादी में मुझे नचवाया और मेरे पीठ पे वो कोड़े बरसा रहा था। कसम से बता रहा हूँ कि बता नहीं सकता, बहुत बेइज्जती मेरी है। मेरे गिलास प्लास्टिक की प्लेटें सब धो रहा था मैं। डार्लिंग तेरी किस्मत खराब ना है, तू अपनी किस्मत का इशारा ना समझ रहा। कैसा इशारा यार, क्या बोल रहे, साथ साथ बोले यार मेरे। छटंकी, तेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत ना है, तेरा ससुराल सिर्फ जेल है गूलर खा के। तेरे जे हाथ गुलाब पकड़ने के लिए नहीं, लोगों की जेब काटने के लिए। तुझे लोगों के दिल नहीं चुराने, लोगों के बटुए चुराने, उनकी तिजोरी में रखा हुआ माल चुराना है तुझे। बेटा छटंकी, हर इंसान का धरती पे पैदा होने का मकसद होता है गूलर खा के, और तेरा मकसद है चोरी, चोरी, चोरी। खसोटे, तूने मेरी आंखों से दुनियादारी का पर्दा हटा दिया। मैं तो भूल ही गया था कि मैं पैदाइशी चोर हूँ यार। मेरा तो काम है चोरी करना। अब देखता हूँ चोरी करने से मुझे कौन रोकता है। अरे हट यार पीछे। अरे यार, अरे पंचल 420। जी यहाँ पे लहंगे मिलते हैं? नहीं, दुपट्टा और चोली साथ में मुफ्त नहीं मिलता है। हेलो, बड़े मुफ्त खुल लोगे यार। फोटो खींच लेना। यार ये कहाँ से आ गए? जीजा जी। जी प्रणाम इलायची जी। दरअसल सेठ जी यहाँ पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। सॉरी जीजा जी। इलायची जी वैसे आप सॉरी बोलने वालों में से हैं नहीं, आप सॉरी बुलवाने वालों में से हैं। कुछ समझ नहीं आया। मेरी ऐसी आदत है कि मैं लोगों के साथ ना हंसी मजाक करती हूँ, तंग करती हूँ और कभी कभी ना लाइन क्रॉस कर देती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं रो के अपनी आंखें सुझा लूंगी। अरे इलायची जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपको माफ किया। हम आपसे बाद में बात करते हैं। दरअसल क्या है कि अभी हम काम में काफी व्यस्त हैं। नहीं, मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। दरअसल वो मुझे ना 500 रुपए के खुले चाहिए थे। वो बुक्स वाला देता नहीं है ना, लीजिए। जी ये लीजिए। एक काम करिए, पर दोबारा से गिन लीजिए, वो ज्यादा पैसे ना चले जाना, पापा नाराज हो जाते हैं। गिनिए। हाँ जी सही। ओहो, ये क्या हुआ? आपके माथे पे तो पसीना आ गया। तबीयत तो ठीक है आपकी? पसीना? नहीं, हमें तो कोई पसीना नहीं आ रहा। ओहो, पूरे दिन काम करते हैं ना, तो आ ही जाता होगा। आपको ना यहाँ बैठे बैठे ना एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी गर्दन की। सही है, जरूर। वो क्या है ना, वो जो पुराने वाला था ना हमारा सेल्समैन, हाँ, उसकी ना गर्दन ही अकड़ गई थी, परमानेंटली ना लेफ्ट साइड को हो गई थी। तभी मैं कह रही हूँ आपको एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ, पहले आप यहाँ झाँक के देखिए घर में। हाँ, अभी वो दीक्षित अंकल के दुकान में झाँक के देखिए जरा, जाके माइंड निकाल के एकदम सस्पिशियस देखिए। एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे, मस्ती नहीं चल रही है। सस्पिशियस? हाँ, अच्छे से करिए ऐसे। हाँ, अब फिर से लेफ्ट देखिए, अब राइट देखिए। हाँ चलो, एक्सरसाइज हो गई गर्दन की। आप पैसे दे दीजिए ना। बहुत बढ़िया। हम जरा। ओहो, इतना काम किया, फिर से पसीना आ गया आपको। इलायची जी, हम ये पहले रुमाल निकालिए। अरे ऐसे नहीं, नजाकत के साथ, प्यार से। हाँ बढ़िया। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे। पॉज पॉज पॉज। हाँ
बहुत बढ़िया, चलो हो गया। अब मैं चलती हूँ, मतलब बाय। बाय। पता नहीं भाई कौन से प्लेनेट से आई हैं ये। अरे ये कौन है? हाँ? पानी बढ़ गया। छटंकी भैया, अपने घर में चोरी? जो तो भागे फूट गए। जी ये चोरी ना, ये मजबूरी है मेरी। ये लिखा है मेरे भाग में, मैं पैदाइशी चोर हूं। हम मरते दम तक मैं जी चोर रहूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो छटंकी भैया? एक बात बता मुझे तू, तब तक रोकेगी मुझे? कहाँ रोकेगी मुझे? पहली बार में मैं अपनी चोरी को सही तरह से अंजाम दूंगा, तू कुछ नहीं कर सकती। और चोरी करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। और ऐसा करने से देखता हूँ तू रोकती है, तेरा वो पति रोकता है मुझे, कोई नहीं रोक सकता मुझे। छटंकी भैया सुनो, छटंकी भैया सुनो तो, छटंकी भैया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।